नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट ओपन हो गया, समय है 9:15 और तारीख है 24 नवंबर 2022। तो चलिए आज भी हम लोग, हालांकि गैप अप खुला है 42,800 के आसपास में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हैं। पिछले बार के आसपास का जो कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल था कल वाला, उसी के आसपास है। हमें तो अडानी पोर्ट से लेना देना है सॉरी। तो अडानी पोर्ट को देखते हैं कि क्या चल रहा है अडानी पोर्ट में ना ये साहब। तो अडानी पोर्ट का सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे। ओके, तो अडानी पोर्ट में कल की क्लोजिंग हो गई 873.60 पर और आज जो उसी के आसपास में ये भी ओपन हुआ है। तो चलिए वेट करते हैं अडानी पोर्ट में थोड़ा, है ना, वेट करते हैं और देखते हैं कि कल जो हम लोगों ने 715 का एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था, आज हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते प्रॉफिट में, या आज हमारा लॉस में कटता है। देखिए, लॉस प्रॉफिट ये जीवन का हिस्सा, ये चलेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको कितना लॉस करना ये पता होना चाहिए, आपके लॉस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। और स्टॉक सिलेक्शन का जो झंझट होता है वो मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई बड़ा चीज नहीं है। आप एक स्टॉक पे भी ट्रेड करके काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी समय 9:16 हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। मार्केट का थोड़ा सा हाल चाल देख लें। निफ्टी 44 पॉइंट है, 18,325 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। बैंक निफ्टी अभी कुछ नहीं। चलिए, कॉस्ट टू कॉस्ट है 84 पॉइंट वहीं पर है। तो वेट करते हैं अडानी पोर्ट पे, आज भी हम लोग ट्रेड करेंगे। और अडानी पोर्ट का सपोर्ट 870 के नीचे है थोड़ा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है 890 के आसपास। 88 बार ये 88 से 3 दिनों से रिजेक्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो चलिए वेट करते हैं। समय हो गया दोस्तों 9:19 और 37 सेकेंड और अडानी पोर्ट पर पूरी तरह से फोकस्ड हूँ। देखिए, अडानी पोर्ट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कल का लो पॉइंट है, या ये याद रखना। इसके नीचे जाने पर ही सेल करेंगे, इसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक सेल नहीं करेंगे। हो सकता है आज अडानी पोर्ट में आज बाउंस आपको देखने को मिले, तो इस एरिया के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर से एक बाउंस की भी उम्मीद की जा सकती है। आज आपको अडानी पोर्ट में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 867-66 के आसपास एक बाउंस का अपॉर्चुनिटी बन सकता है अडानी पोर्ट में, इस बात का खास ख्याल रखना है। ये एरिया इसका, यानी कि जो दो एरिया बने हुए हैं, ये दो एरिया 869 या आप 870 पकड़ सकते हैं और 866 या 67 पकड़ सकते हैं। ये जो दो एरिया है ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। इसका ये दो एरिया जो है ना, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस अभी भी देखिए कल वाला है, ये कल इसके पास में ऊपर नहीं जा पाया ना, तो ये भी प्रॉब्लम है इसके साथ कि 878 79 के ऊपर नहीं निकलेगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी डिसीजन लेने में नहीं बन पा रहा है। हालांकि एक बाउंस अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन सकता है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे हम लोग। 872 के ऊपर एक ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, 130 क्वांटिटी, 866 के स्टॉप लॉस के साथ 880 का टारगेट। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिमिट एसएल लिमिट में लेता हूँ, एसएल लिमिट में, और ये एसएल लिमिट 872.25, 872, 872.35 और 872, 872.25 ये। तो यहाँ मैंने 130 क्वांटिटी का एक ऑर्डर लगाया है, हालांकि उसके ऊपर निकल गया ये अच्छा, देखते हैं, ये दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए दे दिया, तो मेरा बाइंग हो गया 872.35 पर। हाँ, हमने बाय कर लिया 872.35 पर। स्टॉप लॉस का जो एरिया है ये है 866 वाला लगा। हालांकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा रीजन समझ गया ना आप। ये दो एरिया जो है हमारा सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे गिरने पर गिरावट हो जाएगा। और उसी के आसपास यहाँ पे भी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये देखिए, ये एरिया जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, ये वाला एरिया। तो आपको इस एरिया पे भी ध्यान रखना है, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो ठीक उसी एरिया पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो सकता है ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लॉस हो सकता है। तो वो लॉस कितना होगा वो मुझे पता है, मेरे रिस्क के अंदर में होगा। तो ये एरिया पे आप क्वांटिटी ऐड भी करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर 866-67 के आसपास आता है तो एक बार क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशन आने की कोशिश कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है 866 के आसपास का, जो कि सपोर्ट है।
है ना। तो इस एरिया के आसपास में यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, यहाँ से एक बाउंस का अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए, नहीं तो फिर लॉस कटेगा तो लॉस लेके बुक कर लेंगे, क्या टेंशन है, कोई दिक्कत है ना। फिलहाल वेट करते हैं। तो दोस्तों समय हो गया 9:28 और जैसा कि कहा था कि यहाँ पर से ये बाउंस कर सकता है नीचे आने के बाद, तो देखिए बिल्कुल बाउंस किया और मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी को और ऐड कर दिया है। अब जो है हमारा बाइंग प्राइस हो गया है दोस्तों 872 रुपया 8 पैसा। 872 रुपया 8 पैसा। मैंने एक बार 20 और 30 यानी कि 2 क्वांटिटी फिर बढ़ा दिया इसमें, तो 130 था तो टोटल क्वांटिटी 160 हो गया। 872 रुपया 8 पैसा, राउंड नंबर 872 पड़े। तो यहाँ पर एक बाउंस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जैसा क्या कि ये सपोर्ट है, इसके नीचे जाने पर ही गिरावट होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 880 के टारगेट, 875 और 880 का टारगेट आपको देखने को ऊपरी स्तरों पे मिल सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे, ये एरिया हमारा टारगेट एरिया बनेगा। तो चलिए वेट करके चलते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वेट कर लेंगे, आराम से चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, वेट करेंगे। अब मेंशन कर लेना अडानी पोर्ट को क्या किया, बाय कर लिया है और 800 कितना 72 पे बाय किया टोटल 872 रुपए पे, 872 पे बाय किया। एवरेज क्वांटिटी आज 160, ठीक है, 160 क्वांटिटी डायरेक्टली लिया हुआ है, तो मेंशन भी कर लिया और वेट करते हैं। अभी 221 के आसपास का लॉस चल रहा है, तो कितना लॉस लेना ये मुझे पता है, और प्रॉफिट ऊपर 880 तक का वेट करके चलेंगे। समय हो गया 9:29 और 48 सेकेंड, चलिए वेट करते हैं। तो अभी दोस्तों 35, 19, 51 यही सब प्रॉफिट चल रहा है। एक बार अगर ये 873 को ब्रेक करे 873 को, तो आपको बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। 873 है ना, ये रेजिस्टेंस नजदीकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कल सपोर्ट था 873, इसके ऊपर जाने पर मूवमेंट बना था, तो वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बनेगा, और फ्लक्चुएशन के साथ बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। टाइम है अभी, इसके पास बहुत टाइम है। देखिए पूरा जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, पूरा जोर लगा के बैठने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए बात समझ रहा है, 115 हो गया, 163 हो गया, देख रहा है 219 हो गया, 259 हो गया, 227 है ना, तो बात मान रहा है, 267 हो गया, चलिए 275 हो गया। तो इस तरह से बात मान रहा है मेरा अडानी पोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी बात मानेगा। अगर आप किसी एक स्टॉक पे कंटिन्यू फोकस करके चलते हैं, तो वो स्टॉक आपका बात मानता है, दोस्त हो जाता है, मित्र हो जाता है ना, और मित्रता को वो पूरी तरह निभाता है। अभी फिलहाल इंडाइसेस आज एक्सपायरी है, उसका कुछ मूव नहीं, 18,300, 250, उसके जब तक ये कल का हाई निफ्टी ब्रेक नहीं करे, जो कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था, तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। 18,350 के ऊपर निकलने के बाद 35 के ऊपर निकलने आपको मूवमेंट बनेगा, जो बताया था। और बैंक निफ्टी वो वाले एनालिसिस में मैंने ये बात बताया था आप लोगों को, और बैंक निफ्टी में मैंने बोला था 42,900 के ऊपर निकलने के बाद आपको एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। 42,870 के ऊपर निकले मूवमेंट बने, तो ये बैंक निफ्टी निभा रहा है। तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक लग रहा है, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है बैंक निफ्टी। तो फिलहाल हमारा तो व्यू भाई अडानी पोर्ट में है, व्यू क्या मैंने ट्रेड तो अडानी पोर्ट में है, तो हम लोग अडानी पोर्ट पे नजर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है। अभी स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने का कोई जरूरत बड़ा नहीं है, अभी भी है छोटा, मैं स्टॉप लॉस को धीरे धीरे मेंटेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखिए मैंने मेंटेन कर दिया ऊपरी साइड में स्टॉप लॉस, इसी तरह इसको मेंटेन कर लेंगे, है ना, इसी तरह इसको मेंटेन कर लिया, और इसी तरह इसको भी मेंटेन कर लिया। चल भाई हो जाएगा, मॉडिफाई हो गया, 130 वाला भी मेंटेन कर लिया, ये सब मेंटेन कर लिया, देखिए ठीक है। यहाँ भी इसको भी मेंटेन कर लेते हैं, इसको तो मेंटेन कर ही लिया ना, हाँ। तो सब स्टॉप लॉस ऊपर कर लिया, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा कर लिया है, कोई टेंशन नहीं। हालांकि सेफ्टी के तौर पे कल का जो लो है उसके नीचे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सेफ्टी के तौर पे कल का जो लो है उसके नीचे रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा। तो अभी आप कर सकते हैं नीचे की साइड में, उसके नीचे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल हम नजर रखे हुए, स्टॉप लॉस थोड़ा बीच बीच में अगर मॉडिफाई करना पड़ा तो वो मैं कर लूंगा, यानी कि अपने प्रीवियस लो जो है, कल का जो लो है उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस के लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल वेट करता हूँ, नजर रखा हुआ मैंने, अभी फिलहाल 170 का प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों समय हो गया 9:44 और देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया अडानी पोर्ट में। 443 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है, 395, 443, 435। तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल उसके हिसाब से अडानी पोर्ट चल रहा है। अब देखिए जो छोटा छोटा वाला है ना, 10-10 क्वांटिटी वाला, इसका मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ यहीं पर। अभी कितना प्राइस चल रहा है,
875, तो 875 पर ही मैं बुक कर लेता हूँ। ये छोटा छोटा वाला ये मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब 20 वाला का भी बुक कर लेता हूँ। तो टोटल अभी मैं यहाँ पे 800 कितना 75 है ना, 75 पे ये 20 को, तो 20 और 10 30, ये दो क्वांटिटी मैंने बुक कर लिए। अब बचे हैं टोटल 130 क्वांटिटी। अब इस 30 को मैनेज करेंगे, यानी कि देखिए अपना काम अपना मैंने ले लिया, अपना चीजें मैंने अपने पास कर लिया। स्टॉप लॉस भी बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल पास का है, स्टॉप लॉस ऊपर का है, कोई टेंशन नहीं, चलेगा। ऊपर 880 का ये टारगेट होगा, 880 का टारगेट तो लगा। अगर आप इसको मॉडिफाई करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 880 बुक प्रॉफिट ट्रिगर लिखा हुआ दिखेगा। तो 880 का स्टॉप लॉस है, तो वेट करके अभी चलेंगे और अपना काम गया। पोजीशन यही है, हमारा एक ही ट्रेड है, अडानी पोर्ट है, सिंपल है। तो 262 249 ये चल रहा है और 119 को बुक कर चुका हूँ। वो जो 30 क्वांटिटी बुक किया ना उसमें 119 का प्रॉफिट बुक हुआ, 249 इधर चल रहा है, टोटल 300-350 का प्रॉफिट है। चलिए सॉरी दोस्तों। तो ये चीजें आपको भी समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज पर फोकस करेंगे ना अगर मैक्सिमम टाइम, तो आपको प्रॉफिट होगा। लोग यहाँ पे परेशान होते हैं, सर कैसे स्टॉक सेलेक्ट करूं, सर कैसे करूं, सर नहीं समझ मत। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, आप एक स्टॉक को भी फोकस करिए, दोस्त बना लीजिए उसको अपना, और आप दोस्त बनाएंगे वो आपका काम कर देगा, क्या दिक्कत है। देखिए इंडाइसेस कैसा चल रहा है, निफ्टी बैंक 42,945। तो बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया हुआ था दोस्तों आप लोगों को, 42,800 का मैंने कॉल दिया था, 380 के ऊपर और 402 हो गया, तो कुछ प्रॉफिट तो बैंक निफ्टी का आपको कर ही लेना चाहिए। बुक सम प्रॉफिट है ना, बुक सम प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी 42,800 का कॉल। ये आपको सिंपल तरीका, आपने प्रॉफिट बुक करके ही प्रॉफिटेबल बनेंगे। लॉस बुक करके इस जीवन में कौन प्रॉफिटेबल बना है ना, नहीं कर सकता है। तो चलिए हमने भी प्रॉफिट ही बुक कर लिया है, कोई बात नहीं, और यहाँ पे चल रहा है तो अपना काम हो जाएगा, टेंशन नहीं, 880 तक जाएगा, वेट कर लेंगे इसके लिए। तो दोस्तों समय 9:59 यानी 10 बज गए लगभग, आप घड़ी का आवाज सुन सकते हैं और यहाँ पे भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए एक रजिस्टेंस एरिया है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो स्टैंड लाइन का एक रजिस्टेंस है, एक हर्डल है। ये रजिस्टेंस एरिया जैसे ब्रेक करता है, यानी कि 875.25 ₹875.25 का रेजिस्टेंस एरिया जैसे ब्रेक होगा ऊपर की साइड में, आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ये 880 तक लेके जाएगा और 884 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए 875 रुपये 25 पैसे का ब्रेकआउट चाहिए, उसके ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो टाइम लग सकता है, वेट करना होगा, और मैं पूरा वेट कर रहा हूँ, तो वेट करके चलते हैं। मार्केट भी जगह पे है, कोई खास मूवमेंट नहीं, आज एक्सपायरी डे का एडवेंचर है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे। समय हो गया दोस्तों 10:05 देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, क्लोज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि एक कैंडल निकल के रुका तो है, अब देखिए इसके ऊपर निकलता है तो और भी अच्छा मूवमेंट बनेगा। फिर ये 878 से 880 तक के टारगेट देगा, देखिए चल रहा है ना, तो ये चला 483 भी हो गया, तो देखिए 406 अपना काम हो गया। एक्चुअली हम लोगों को क्या चाहिए, अब जो चीज कह दे और जो चीज है तो हाथ रख दे, देखिए 509 हो गया। तो जो चीज कह दे, जो चीज हो बोल दूं कि ये चीज चलना है भाई ऊपर, तो ऊपर चला गया, ये चीज चलना है भाई नीचे, तो नीचे चला गया। और इस जीवन में क्या रखा है दोस्तों, बस इतना सा काम हो जाए, 587 रुपए आ गए। और देखिए ये कैंडल जो 9:15 की ना, इसका हाई है 876 रुपए 60 पैसे का, और इस कैंडल ने जो हाई लगाया वो भी 876 रुपए 60 पैसे का है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है तो 878 से 880 के टारगेट मिल जाए, क्योंकि देखिए पहली ही कैंडल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 515, 16, 20, 561 ये सब मिल रहे, 567 है ना, जैसे ब्रेक करेगा तो वो 880 का टारगेट आ जाएगा और अपना प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए 580 हो गए देखते देखते, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये 877 मान लीजिए, 876 60 है, ये भी 876 60 ही हाई लगाए। तो जैसे नया हाई लगाता है आपको 878 ये वाला एरिया मिलेगा जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था कल और वहां से गिर गया। तो ये कंसल्टेशन फेज पे थोड़ा फोकस करना है, यहाँ पर आए तो मैं भी प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाऊंगा। तो चलिए देखते, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ है और ये ऊपर निकलता है या नहीं, निकलना चाहिए, कोशिश तो कर रहा है बंदा, कोशिश तो कर रहा है। आप भी कोशिश करिए ना, सीखने की, समझने की, लर्निंग की। आप लोग सीधे गैम्बलिंग के चक्कर में मत पड़िए, ये ऑप्शन खरीद लिया, वो पुट बेच लिया, ऐसे करेंगे ना आते के साथ मार्केट में
अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो कोई बात नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत साल आपको नहीं हुआ इस मार्केट में, डायरेक्ट आप ऑप्शन में कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, और छोटी क्वांटिटीज छोटे कैपिटल से भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। 574 हो गया। देखिए अभी मारेगा एक झटका ऊपर की साइड में और सीधे 700 हो जाएंगे। एक झटका ऊपर दे दो बाबू, दे दो, हाँ दे दे, चलो चलो दे दो, शाबाश शाबाश, दे दो तो, और थोड़ा ऊपर 600 हो गया, हाँ और दे दो थोड़ा, मारो मारो ऊपर, 613 हो गया, बहुत सुंदर। चलो चलो और थोड़ा ऊपर एक झटका, एक झटका सीधे तो 800, हाँ 626 हो गए, बहुत सुंदर। 632 हो गए। देखिए तो कितना सुंदर बात मानते हुए जा रहा है। 640 हो गए, 632 है ना, 639। तो देखिए इस तरह से बातें, आपका अगर शेयर, अगर आपका स्टॉक आपकी बात मान ले दोस्तों, तो इस जीवन में और क्या रखा है, क्या बचा है। मोक्ष की प्राप्ति टाइप का हो गया। ये क्या हो गया, देखिए 670 हो गए। एक टाइप का ये क्या हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई मुझे, है ना। तो इस तरह की चीजों को करिए और इंजॉय करिए ट्रेड को, अपने ट्रेड को इंजॉय करिए। जब आप ट्रेड लीजिए ना, 730 हो गए, 756 हो गए, तो चलिए अपना काम हो गया। मैं यहाँ से पोजीशन को कट करूंगा और ये 700, चल भाई चल चल, तो ये मैं पोजीशन बुक कर लिया अपना। ये थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है, इसके ऊपर जाएगा तो 880 आ जाएगा। देखिए आ गया 878, है ना, यही कंसोलिडेशन फेज है। कल इसके ऊपर जाएगा तो 880 हो, देखिए मैं निकल गया और ऊपर भी 880 चला गया, तो अपना काम हो गया। क्या चाहिए दोस्तों जीवन में, क्या पोजीशन है अपना, देखिए 827 बन गया। तो 160 क्वांटिटी लिया था, याद है। चलिए थोड़ा सा देखें कितना पे बेचा और कितना पे खरीदा, जरा से ये देख लेता हूँ डिटेल कोट, है ना। अरे भाई आप, तो देखिए मैंने क्या किया, टोटल यहीं पे दिखता है ना, कहाँ पे क्या क्या, ऑर्डर में सॉरी ऑर्डर में जाएंगे ना तो दिख जाएगा, हाँ ऑर्डर में दिख जाएगा। यहाँ देखिए ये एक बार 20, 10 और 130 लिया ना, सिंपल लिया ना, तो वही बात है। तो अब जो है यहाँ पे हमारा पोजीशन बन गया, हम लोगों ने जो बेचा है। मैं आपको तुरंत 2 मिनट में आप रुकिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसका बाइंग तो वही था 872 रुपया, क्या 72 रुपये के आसपास में। एग्जिट कितना, ये 160 क्वांटिटी कर दिया। एग्जिट कितने पे किया था, ये बस खाली कर लेते हैं। तो एग्जिट के लिए जो पोजीशन है हमारा, हमने सेल टोटल हो गया 877 रुपया 25 पैसा। कितना पे हुआ, 877 रुपया 25 पैसे पे हम लोग निकल गए। तो 877 रुपया 25 पैसे पे निकल गए। तो अब देखिए कैलकुलेटर ओपन करेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि 877 रुपया 25 पैसा माइनस 872 सेल प्राइस और एंट्री प्राइस 5 रुपया 25 पैसा, 160 क्वांटिटी, तो 840 हो गया ना, आया ना 840 का। ये 840 का हमारा आज का भी प्रॉफिट बन गया दोस्तों। ये कितना आसान है मार्केट। आप लोग खाली परेशान हो जाते हैं कि सर ये करे वो करे, ये फोड़ दे वो गिरा दे, ये तोड़ दे वो कर दे, है ना। 800 ये काट पीट के 800 आ गया। वो 872 रुपया 08 पैसा था। मेरा एंट्री प्राइस क्या था, 872 रुपया 08 पैसा। तो देखिए आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, 872 रुपया 08 पैसा था। तो मैं अब देखिए 870.25 माइनस 872 रुपया 08 पैसा और इंटू 160, 827 आ गया ना, 827 रुपये वही कह रहा था, ठीक है 827 पे आ गया। तो वही तो है यहाँ 827 पचास। तो क्लियर कट हो गया, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आराम से देखिए, बने रहिए, आप सीखिए समझिए लर्निंग करिए, कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं। वन स्टॉक पे भी फोकस करिए। देखिए 10:10 पर ही अपना काम हो गया, 10:10 पे ही काम हो गया निपट गया। और इसने देखिए 879 रुपया 65 पैसे का हाई मारा। तो लगभग जो मैंने 880 वाला टारगेट बोला था वो तो आ गया ना मेरा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है, कल यहीं से गिर गया था। तो हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा रिटर्निंग मिल सकता है, लेकिन सारे काम हो गए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सीखते समझते रहिए, एंजॉय करिए, पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।